अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी अभी शाम का टाइम और बर्तन जो है वो रखे हुए थे बाहर, क्योंकि आजकल हम लोग बर्तन जो है वो बाहर अपने वॉशिंग एरिया में वॉश करते हैं। पहले तो वहाँ पे मशीन रखी होती थी, वॉशिंग मशीन, तो कपड़े वहाँ पे धुलते रहते थे। लेकिन अब वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसको 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो वो मैंने निकाल दी है। अब इंशाल्लाह कोई नई वॉशिंग मशीन का इंतज़ाम करती हूँ, देखती हूँ कि किस तरह की लूँ। अगर तो मैंने ख़ुद धोने हुए तो मैं ऑटोमेटिक लूँगी, अगर हेल्पर ने धोने हुए तो फिर देखूँगी कि फिर कौन सी लेती हूँ। तो बर्तन जो हैं वो बाहर वॉश करने की वजह ये है कि हमारा अंदर वाला सिंक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप ये वाला टोटका कर लें, ये वाला कर लें, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि इसका जो काम है ना वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका जो पाइप है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से वो ऐसा ब्लॉक हुआ है। उसके आगे कोई ऐसे पत्थर आए हैं कि अब हमें सारा वो पाइप निकलवा के बड़े साइज़ का पाइप जो है ना वो डालना पड़ेगा, जिससे पानी का फ़्लो जो है ना वो खुलेगा। और मेरे हस्बैंड अभी-अभी घर पहुँचे हैं और आते ही उन्होंने कहा कि चाय बना दो। तो मैंने कहा चलो मैं अभी चाय बनाती हूँ। और अभी मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ठीक नहीं थी। एक्टिव होने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हेल्पर जब ना हो घर में कोई भी काम करने वाला तो फिर काम खुद करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं भई, तबीयत जितनी भी ख़राब हो उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा चले मैं अभी चाय बनाती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना तो चाय बड़ी अच्छी लगती है। एक सुबह बहुत अच्छी लगती है, सुबह तो खैर उठते ही दिल करता है कि चाय मिल जाए, और शाम में भी अच्छी लग रही होती है। वरना बीच में तो ऐसा हो गया था कि चाय शाम की हमारी तकरीबन बंद ही हो गई थी, क्योंकि गर्मी थी, अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ हम सुबह ही पी लिया करते थे। बस ये साथ साथ काम भी कर रही हूँ और साथ साथ में बिज़नेस से रिलेटेड कॉल्स भी आती रहती हैं, तो वो भी मैं साथ के साथ अटेंड करती रहती हूँ। और बस सारा समय लेके इकट्ठे चल रहा होता है। तो बस ये अभी मैंने रख ली है चाय। और आज खाना मैंने बिल्कुल बनाया ही नहीं था, और मैं यही सोच रही थी कि मैं उठती हूँ, बर्तन समेटती हूँ, साथ साथ फिर खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना मुझे बस सिंपल सा बनाना था। मेथी रखी हुई थी, शाजी ने मुझे भेजी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आलू मेथी बना लूँगी। लेकिन चाय जब बनाई और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, बातों बातों में इतना टाइम गुजर गया कि हमें पता ही नहीं चला। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि बाहर खाने पे चलते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है जी, बस आज फिर बाहर खाना खा लेते हैं। तो बस हम लोग बाहर जा रहे थे, और स्पेशली ना मेरा सूप पीने को बहुत दिल कर रहा था। सर्दियाँ जैसे ही आती हैं ना तो ये चाय और सूप, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो बस ये हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और हम शाहजहां में ही आते हैं, क्योंकि एक तो ये फैमिली के हिसाब से बैठने की अच्छी जगह है, और खाना यहाँ का स्पेशली बहुत अच्छा होता है, और रीज़नेबल प्राइसेस पे होता है। मतलब ओवर प्राइस नहीं होता है, सही प्राइस में खाना होता है, और अच्छा भी होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो पहले तो मैंने 2 प्याले सूप के पी लिए, और फिर मुझे जाके सुकून मिला। मैंने कहा अब मज़ा आया भाई, मुझे सूप का मेरा बहुत दिल कर रहा था इतने दिनों से। और हम लोगों ने कढ़ाई मंगा ली थी, साथ में बेटी ने पास्ता मंगा लिया था। सूप हम लोगों ने पहले ही ले लिया था। तो बस अच्छा लगता है कभी कभी बाहर निकलना, बाहर का खाना खाना अच्छा लगता है। घर में भी पका पका के और खा खा के इंसान थक जाता है। तो खैर निकलते निकलते हमें हो गई थी रात, और इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। पहले मैंने चाय चढ़ा दी, साथ में मैंने हाफ़ फ्राई एग कर लिए थे, और तेल मुझे तवे में ज़्यादा लग रहा था, वो मैंने फिर साइड पे निकाल लिया था। और पहले तो मैं सिर्फ़ एग बॉयल करी थी, साथ में चाय। फिर मैंने सोचा कि आज हाफ़ फ्राई एग भी कर लेती हूँ, साथ में ब्राउन ब्रेड रखी हुई थी, मैंने कहा चलो उसको भी सेक लेती हूँ। और मैं हाफ़ फ्राई इस तरह बनाती हूँ कि मैं जब अंडा तोड़ती हूँ तो फिर उसको थोड़ा सा कुक होने देती हूँ, मतलब मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ। हल्का सा नीचे से ब्राउन होता है, और जर्दी जो है वो भी आधी पक जाती है, तब मैं उतारती हूँ। वरना बिल्कुल कच्ची वाली जर्दी अच्छी नहीं लग रही होती, तो थोड़ी सी कुक होनी चाहिए जर्दी। बहरहाल जी, हस्बैंड मेरे काम पे जा चुके थे, और
अभी मैं अपने कामों में लग गई। आज मेरा जो डीआईवाई क्लीनर है, जो मैं होममेड डीआईवाई क्लीनर बनाती हूँ, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। वो मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये काम कर लूँ। इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड डालती हूँ, थोड़ा सा सिरका और पानी डाल देती हूँ, जो पूरी बॉटल बन जाती है और काफ़ी दिन चलती है। और इससे जो क्लीनिंग होती है ना, मुझे लगता है कि अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे क्लीनर से भी नहीं होती जितनी अच्छी मुझे इसकी सफाई लगती है। इसे बिल्कुल क्लीन और ऐसे चमकता हुआ कर देता है। सिरके की वजह से ना एक चमक सी आ जाती है, और लिक्विड वॉश की वजह से ना उसकी सफाई और ग्रीस अच्छी सी हट जाती है। तो चूल्हा मैंने आज अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि कल से चूल्हा साफ़ अच्छे से नहीं हुआ था। तो मैं ऐसे करती हूँ कि कपड़ा जो होता है ना, वो गीला ही होता है, और उसका स्प्रे करके डीआईवाई जो मैं बनाती हूँ लिक्विड, और उससे अच्छी तरह से पहले रगड़ लेती हूँ। फिर कपड़ा धो धो के 1-2 दफ़ा जब लगाती हूँ, तो बस चूल्हा चमक जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग इतने लेज़ी हुए होते हैं कि काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, और उसी टाइम ही आपको आगे पीछे की इतनी सोचें आ रही होती हैं, वो 10 साल पुरानी, वो 15 साल पुरानी उठ-उठ के यादें जो है ना, आपके ज़हन में चल रही होती हैं, और आप कहते हैं काश मैं उस वक़्त ऐसे ना करती, ऐसे ना होता तो ऐसे ना करती, और बहुत हम उल्टा-सीधा सोचते हैं, मैं तो सोचती हूँ। तो फिर ये होता है कि आपको उठना होता है उस टाइम, और अपनी उन यादों से छुटकारा हासिल करके आपको काम में लगना होता है। क्योंकि जैसे ही आप काम में लगते हैं, तो आपकी एक तो वो फ़िज़ूल की सोचें निकल जाती हैं। काम जैसे-जैसे होता जाता है, क्लीनिंग होती जाती है, तो आपका दिल जो है ना, वो खुश होता जाता है, आप में एक पॉज़िटिविटी आती जाती है। तो मैं तो ये सोच रही थी आज, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ, मेरे ज़हन में बहुत सोचें आती हैं, बहुत सोचती रहती हूँ मैं। तो बस इसी तरह ही आप अपनी सोचों को भगा सकते हैं बिज़ी रहकर, तो अपने आप को बिज़ी रखा करें। बहरहाल जी, मैं अभी बना रही हूँ मेथी। मैंने प्याज काट लिए, लहसुन काट लिया, 2 टमाटर काट लिए, और ऑयल थोड़ा सा डाला, साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी ऐड किया था। थोड़ा सा ढक दिया था ताकि टमाटर जो हैं गल जाएं। और शाज़ी ने मुझे भेजी थी मेथी, और मेथी की भी एक कहानी यूँ है कि 2-3 दिन पहले रात के टाइम ना, मैंने दिन में बिरयानी बनाई थी, रात को मेरा रोटी खाने को दिल था। तो मैंने शाज़ी से पूछा, मैंने कहा भाई तुमने क्या बनाया है? तो कहती मैंने पता नहीं क्या बनाया है, लेकिन मेथी रखी हुई है, अगर तुमने तड़का लगा लगा लो तो मैं तुम्हें भेज देती हूँ। मैंने कहा तड़का ही लगाना है, तो कोई देसी घी का तड़का ही लगाना होगा बस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लगा लूँगी, तो मुझे भेज दो। और जब मेरे पास मेथी आई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉयल हुई थी, और मैंने उसको कहा कि मुझे ये तो बताती कि टमाटर काटने हैं, प्याज काटने हैं, सारा मसाला बनाना है, फिर जाके इसको मसाला बना के फिर मेथी डालनी है, तो तुम तड़का तड़का लगाई जा रही थी। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ना ही मंगाती, तो इससे अच्छा था तुमसे। तो ख़ैर फिर मैंने मिर्चें फ्राई कर ली थी और ये फिर मेथी उसी दिन की रखी हुई थी मेरे पास। तो आज मैंने कहा चलो इसको बना लेते हैं। और शाज़ी की मेरी वो जो बात छिड़ी, फिर हम 1.5 घंटे इसी पे बात करते रहे, और बातें फिर छिड़ पड़ी। तो ये होता है ना कि हम एक किसी बहाने से बहन भाई को कॉल करते हैं, और फिर बातें लंबी 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 हो जाती हैं। खैर जी, यहाँ पे अब मैं आटा भी गूंद के रख रही हूँ, और सारे काम आज मैं बस फटाफट कर रही थी। मुझ में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई थी। और अभी मैंने दही बनने के लिए रख दिया था। आज मैंने बिल्कुल फ्रेश दूध से, यानी कि जो आज आया था और वो बॉयल हुआ था। वैसे तो मैं एक दिन पहले का जो दूध होता है उसकी दही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल ही फ्रेश दूध की ना दही बनने के लिए रख दी थी। तो उसकी दही बहुत अच्छी बनती है। साथ मैंने आटा भी गूंद लिया था, और किचन का काम मेरा बिल्कुल डन हो चुका था। और यहाँ पे मेथी भी बिल्कुल पक चुकी थी, डन हो चुकी थी। तो रोटियां मैंने बनाई थी, लेकिन रोटियां बनाने की मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि उसी वक्त मेरी ऐसी कॉल्स छिड़ी कि मैं उसके कॉल्स भी सुनती रही, साथ साथ रोटी भी बनाती रही, क्योंकि रोटी ना फिर लेट हो रही थी, खाना लेट हो रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ जी रोल, चिकन स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। सिंपल वाले जो बेसिक वाले होते हैं, जिसके लिए मैंने सब्ज़ी काट ली थी पहले, गाजरें भी और बंद गोभी भी, शिमला मिर्च, और साथ में हरी मिर्चें भी बारीक बारीक काट ली थी। अच्छा, चिकन जो है वो मैंने एक दिन पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था अपने पास। तो उसकी सिर्फ बोन्स जो है ना, बोन्स वैसे बहुत कम थी, ज़्यादातर बोनलेस ही था, जिसको मैंने बॉईल किया था नमक मिर्च
मतलब नमक, काली मिर्चें और थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। तो वो क्योंकि बिल्कुल ही ठंडा हुआ होता, तो मैंने कहा हाथ से अगर मैं करूँगी तो वो मोटा-मोटा चिकन रह जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसको थोड़ा-सा ना चॉपर में डाल के ना इसको वो कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ चिकन। तो इस तरह थोड़े से रेशे-रेशे हो जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो स्प्रिंग रोल भी बन जाएँगे। सर्दियाँ हैं, चाय के साथ अच्छे लगते हैं ये स्प्रिंग रोल। और फिर मैंने कहा शाज़ी को भी भेजूँगी, काफ़ी दिनों से मैंने कुछ भी शाज़ी के घर नहीं भेजा था। और मैंने खुले वाला पतीला लिया था ताकि आराम से मैं ये चीज़ें बना सकूं। और मैंने पहले ऑयल डाला, फिर उसमें थोड़ा सा प्याज को हल्का सा गोल्डन से किया था, फिर इसमें सब्ज़ी डाल दी और सब्ज़ी डालते वक्त कैमरा ऑन करना ही भूल गई, ये मेरा हाल है। उसके बाद इसमें सॉसेस चले जाएंगे, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सिरका डालूंगी इसमें। और इन्हीं चीज़ों का ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और हल्का सा इसको पहले कुक कर लूँगी, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी कुक हुआ हुआ है ना, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखिए मैंने सारा जो है ना वो चॉप कर लिया था। बिल्कुल मैंने बारीक भी नहीं कर लिया कि बिल्कुल फील ही ना हो, बस थोड़ा-थोड़ा मैंने जिससे चला के ना उसको वो कर लिया था। अच्छा जी, इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। इसके बाद फिर इसमें जाएगा टोमेटो केचप, और ये भी मैंने 2 बड़े टेबल स्पून डाला होगा। और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ये डाली मेयोनीज़, और इसको बस फिर चलाऊँगी हल्का-हल्का सा। और फिर इसमें जाएंगे स्पाइसेस, जिसमें नमक बिल्कुल ही कम था, क्योंकि नमक तो अभी मैंने डाला ही नहीं था, वो एंड में डालूंगी अब। नमक डाला, काली मिर्चें डाली, थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली, थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा। और बस इसको चला लूँगी। इसके बाद एंड में मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था, और ये चीज़ ऐड कर रही हूँ। जब आप चीज़ डालते हैं ना तो फिर स्प्रिंग रोल में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करके और इसको छोड़ दूँगी। और रोल पट्टी आज मैंने स्पेशली इसी वजह से मंगाई हुई थी, और मैंने यही सोचा था कि मैं जिस दिन बनाऊँगी उसी दिन ही रोल पट्टी मंगाऊँगी, क्योंकि पहले से अगर मैं मंगा के रख लूँगी ना तो फिर वो पड़ी रह जाती है। ज़ाहिर है उसको फिर फ़ौरन फ्रिज में रखना होता है, फ्रिज में थोड़ी सी अकड़ जाती है। तो फ्रेश की बात ही और होती है। फ्रिज में तो खैर फिर 2 से 3 दिन चल जाती है, फ्रीज़र में तो बिल्कुल ही, वो तो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, बिल्कुल पानी पानी सी हो जाती है। तो अभी के अभी मैंने मंगाई थी, और अभी के अभी ही मैं बना रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने पट्टियाँ मंगाई थी और जितना मैंने इसका मिक्सचर बनाया था, सबका सब इक्वली पूरा हो गया था। सिर्फ 2-3 ऐसी पट्टियाँ थी जो कि बिल्कुल ही टूट फूट गई थी, तो फिर वो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। मैंने कहा अब कौन इसकी पापड़ियाँ तले और रखे। मैंने कहा आज मैंने तो ये फ्राई करनी ही नहीं है ना रोल, ये तो मैं वैसे भी एयर फ्रायर में इसको बनाऊँगी। तो खैर जी, अब मैं जिस तरह बना रही हूँ, कोने वाले में रोल बना रही हूँ। इससे ना एक तो बाइंडिंग अच्छी से हो जाती है, और साइज़ बड़ा नहीं होता, और फटते भी नहीं है, इस तरह बड़ी अच्छे से कवर हो जाते हैं साइडों से। तो इस तरह करके कोनों कोनों से मैं ये बनाती जा रही हूँ। और बस ये सारे रोल मैंने बना लिए थे, और शाज़ी के पास भी मैंने भेज दिए थे, क्योंकि उसमें जो है फिर वो यहाँ से काम करके जाती है, तो वो सीधा फिर शाज़ी के घर जाती है। तो फिर मैंने उसके हाथ ही पकड़ा दिए थे, और मैंने कुछ एयर फ्रायर में बना लिए थे। और बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।